धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस हफ्ते फिर एक बार मैं पास्टर डेविड उन्हीं वचनों को लेकर, जैसे मैंने कुछ हफ्ते से कहता जा रहा हूँ, चंगाई के विषय में, और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे हम इस विषय में बातें करेंगे हमारे भाई बहनों को ये और दृढ़ में रखेगा, उन्हें मजबूत बनाएगा कि वचन क्या कहता है। तो क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करने। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज हम तेरे वचन को कहने और सुनने से पहले तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो कोई बीमार है तू अपने प्रेम और सामर्थ्य से चंगा कर। यीशु के लहू के द्वारा हर एक रोग और दुर्बलता को दूर कर देगा पिता। और जैसे ये वचन आएगा पिता, मुझे विश्वास है कि वे वचन को लेकर जो भी हमारे भाई बहनें सुनने वाले हैं पिता, उन्हें ये सामर्थ्य आएगा कि और विश्वास आएगा, और उस विश्वास में दृढ़ होकर वे ये घोषणा करेंगे कि आज चंगाई उनके लिए है पिता, और तेरा वचन हमारे लिए जीवन में कार्य करेगा पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो एक बार फिर मैं उन्हीं वचनों के साथ कि और आगे बढ़ने से पहले ये देखेंगे कि वचन क्या कहता है। वचन हमें हमेशा अपने मन में रखना है, जैसे कि याकूब कहता है, आगे कहता है कि विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति की ईमानदारी प्रार्थना से ज़बरदस्त शक्ति उपलब्ध होती है। इस जो विषय, इस वचन को लेकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ये कहता है कि विश्वासी जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम में कोई बीमार है परिवार में, तो हम एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन सही रूप से हमें दिखाता है कि परमेश्वर का वचन जो है ये कहता है कि तुम्हें मिला नहीं। अगर हम बीमार हैं तो हम चंगाई नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। तुम्हें चंगाई नहीं मिला क्योंकि तुमने मांगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को दृढ़ में रखकर अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर का ये वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो आज वो दिन है, मांगो यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़, हर एक जो दर्द आपके अंदर है, हर एक कठिनाई है, मांगो यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करो उसकी, बोलो यीशु मसीह के नाम से, और चंगाई के विषय में उसके वचन को लेकर उसके ग्रहण करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर से बातें करो, वो सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमने तो अभी तक मांगा नहीं, ना तो तुमने अपना जुबान खोलकर मुझसे कुछ कहा है, तुमने सिर्फ अपने मन में रखा है। लेकिन वचन लेकर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में तो तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है कि यीशु के नाम से हम जो भी मांगेंगे वो हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उस नाम में वो सामर्थ्य है, उस नाम में वो शक्ति है। उस नाम को लेकर जब हम मांगेंगे तो हमें हमेशा दिया जाएगा। क्योंकि रोमियो की किताब में इस प्रकार है, विश्वासियों के पास पहले से ही विश्वास है। अगर हम विश्वासी हैं, यीशु में बने हैं, तो ये हमें जानना है कि हम एक विश्वासी हैं। और विश्वास का जो ताकत है वो हमारे अंदर है, क्योंकि यीशु कहता है कि तुम मेरे नाम से विश्वास से मांगो। अगर हम यीशु को कहते हैं कि यीशु मेरा है, यीशु
में मैं बना हूँ, तो हम वो घोषित कर सकते हैं, उसको हम घोषणा कर सकते हैं और कहते हैं कि जैसे रोमन्स के किताब में लिखा है, क्योंकि जो अनुग्रह मुझे दिया गया है मैं उसके अनुसार तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा सोचना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने विषय में ना सोचे, परंतु वह सोचने में संयम बरते, जैसा कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास की मात्रा में दृढ़ बांधी है। तो जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे अंदर क्या रखा है, और उसको उसमें दृढ़ रहकर हम उस पर चलते हैं। तो हमें विश्वास है कि हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर से दिया गया विश्वास है। हर एक विश्वासी के पास, हम अगर अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, तो परमेश्वर का जो दया है, उसका जो प्रेम है, उसका जो कृपा है, वो हमारे अंदर है, और उसे कार्य में लाना ज़रूरी है। और उसका जो वो उसके कार्य है वो क्या है कि हमें विश्वास में विकसित करना और उसमें चलना है, विश्वास में दृढ़ बनना है, विश्वास में चलना है, वचन के साथ, वचन ही के द्वारा हमें हर एक समय चलना है। जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें किसी से मांगना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, हमें ढूंढना नहीं है। हम किसी भी जगह पर, किसी भी समय परमेश्वर का जो वचन है वो बोल सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो परमेश्वर का एक तोहफा है हर एक विश्वासी के लिए। तो क्यों ना हम उसे अपना लें। जो तोहफा हमें मिला है, हमें उसमें विश्वास करना है और उसे लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जेम्स 1:17 में कहा है, चंगाई एक अच्छी देन है। चंगाई परमेश्वर का देन है हमारे लिए। वो एक फ्री गिफ्ट, जैसे हम कहते हैं, द हीलिंग इज़ द फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू हिज पीपल। तो जब हम इसको देखते हैं तो चंगाई एक अच्छी देन परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। तो हमें लेना या ना लेना ये हमारे अंदर, हमारे ऊपर है। तो कोई भी जब अच्छी चीज़ हमें मिलता है तो हम उसे लेते हैं। तो सबसे भारी अच्छी चीज़ जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है चंगाई। हर एक अच्छा वरदान, जैसे लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और एक्सक्यूज मी, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही परिवारिता की छाया पड़ सकती है। तो ये सही रूप से लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वरदान है, जो गिफ्ट हमें मिला है, उसमें किसी भी तरह का रद्द बदल नहीं हो सकता या किसी भी तरह का मिलावट नहीं हो सकता। परमेश्वर का जो वचन है वो एक जीवित वचन है, और जब हम उस जीवित वचन में चलते हैं, उस जीवित वचन को लेकर हम चलते हैं, तो हमारा ये जो ज़िंदगी है ये कितना सुनहरा ज़िंदगी बन सकता है। परमेश्वर का ये वादा है, परमेश्वर का हर एक वादा है जो वो पूरा होता है। जो परमेश्वर ने एक बार कह दिया, हमें उस पर विश्वास करना है, उसमें बने रहना है और परमेश्वर के वचन पर चलना है। तभी हम अपना ये जीवन है, हम कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट हमें नहीं छू सकती, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। हमें विश्वास करना है, उसमें बने रहना है, उसमें दृढ़ होकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ें देता है और चंगाई उनमें से एक है। ये जानना भी है हमें, जब परमेश्वर हमें अच्छी चीज़ें देता है तो हमें चंगाई भी देता है। और चंगाई हमें, यदि कोई बीमार है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें बीमारी या किसी भी तरह का कष्ट या रोग नहीं दिया है।
हमें विश्वास के द्वारा चंगाई को ग्रहण करना है और उसे अपनाना है कि परमेश्वर का जो ये तोहफा है चंगाई का, उससे वो हमें मिला है। और जो अच्छा वरदान जो है वो क्या है? अगर हम देखें मैथ्यू की किताब में लिखा है, इसलिए तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को उत्तम वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दे सकते हो, तो ये थोड़ी देर के लिए सोचो, जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें क्यों ना उत्तम से उत्तम चीज़ें देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें देता है। कहीं पर ऐसा नहीं है दिखाया गया है या कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी बुरी चीज़ें देता है या परमेश्वर अपने बच्चों को किसी तरह की संकट में डालता है। किताब में लिखा है परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा अच्छी वस्तुएं देता है ताकि उनके द्वारा वे अपने पिता को याद करें और अपना जो ये जीवन है ये जी सकें कि ये जो वरदान है पिता की ओर से है और जो पिता की ओर से है उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं या रद्द बदल नहीं हो सकती है। तो हमें विश्वास है कि जब हम पिता से मांगते हैं तो पिता हमें अच्छी चीज़ें हमेशा देता है। और हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा होता हमेशा है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये चंगाई की शक्ति की धारा है जो यीशु ने इस धरती पर प्रभावित की है। यीशु को कभी बीमारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह पहले से ही उन्हें चंगा करने के लिए अभिषिक्त था। मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ, आप अपनी अच्छी तरह से इसको सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये क्या है। यह चंगाई की शक्ति की एक धारा है जो यीशु ने इस धरती पर प्रभावित की है। यीशु को कभी भी बीमारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह पहले से ही उन्हें चंगा कर चुका था। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि यीशु तुम्हें चंगा कर चुका है? अगर विश्वास करते हो तो ये मान लो कि चंगाई तुम्हारी है और हर एक जो रोग है उस पर तुम काबू पा चुके हो, क्योंकि परमेश्वर का ये बात है और परमेश्वर का ये वादा है और परमेश्वर का बात जो है वो गलत नहीं हो सकती। और जैसे यीशु ने कहा कि मेरी बात को गलत मत समझो। बीमारों के लिए प्रार्थना करना पूरी तरह से शास्त्र की एक विशेषता है और पवित्र शास्त्र आपको ऐसा करने का निर्देश देते हैं। लेकिन आप देखिए, यीशु को किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो उसके पास पहले से नहीं थी। चंगाई की आवश्यकता। और अगर हम यूहन्ना की किताब में आगे देखें तो यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी कर सकता है, वरन इससे और बड़े बड़े काम करता है। और तो यीशु ने हमें ये अपने नाम के द्वारा हमें ये सामर्थ्य और शक्ति दी कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो यीशु ने कहा। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, हम भी यीशु के जो शब्द है उसका जो वचन है उसको लेकर
प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जो भाई बहन हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उन्हें भी चंगाई मिल सकती है। तो ये हमें जानना है कि हमारा, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का जो देन है, जो बहुमूल्य वरदान है, हमें उसको काम में लाना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का जो वरदान है वो क्या है और परमेश्वर ने हमें किस तरह से हर एक चीज़ पर सामर्थ्य दी और शक्ति दी है। परमेश्वर कहता है कि जो तुम मेरे नाम से करोगे, यीशु के नाम से, वो ज़रूर पूरा होगा। तो यीशु के नाम में हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा हमारी हर एक जवाब का जो जवाब है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो हमें ये विश्वास है कि हर एक शब्द, जो परमेश्वर का जो शब्द है, उसका वचन, उसको लेकर हमें चलना है। वो हमारे लिए एक तोहफा हमें दिया गया है, परमेश्वर का वचन। वचन ही के द्वारा हमें शक्ति, सामर्थ और हर एक चीज़ पर हम काबू पा सकते हैं। तो एक बार फिर जब मैं आऊँगा तो और कुछ वचनों के साथ इस विषय में, इस चंगाई के विषय में। और जाने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमारा साथ दिया। और विश्वास है पिता कि हर जो भाई बहन सुनने वाले हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, पिता आपने उन्हें वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य दी है कि यीशु के नाम से हर एक प्रार्थना का जवाब उनको मिलेगा। पिता, मुझे विश्वास है पिता कि वे वचन में दृढ़ होकर, खड़े होकर बने रहेंगे और आपका जो उपहार है, जो बहुमूल्य उपहार है, वो आपको, जो आपने उन्हें दिया है, वो उनके जीवन में कार्य करेगा। पिता, चंगाई उनके जीवन में हमेशा रहेगी पिता, क्योंकि वचन है और वचन में जीवन है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.